हेनान द्वीप उड़ा दिए, चीन की नौसेना का कमर टूट जाएगा। इधर से युद्ध की स्थिति में यहाँ तक अपनी मिसाइल पहुंचा सकते हैं। 1 लाख सैनिक को उतार के यहाँ रख दो। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इसी सागर में है। हम लोग चाइना से मोए मोए हो जाते। अब पूरी दुनिया का काहे पगला गए हो, तो भारत को कहना चाहिए देखा देखी। भड़क गए क्या तुम? ओहो, टैक्स वैक्स दोगे तब ना नट बोल्ट टाइट रखेंगे। अमेरिका इसे बचाने नहीं आता है। इससे क्या है कि पूरी दुनिया हमसे परेशान हो जाएगी। अब इसमें भारत सरकार को पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। हनोई के जस्ट सामने चीन का एक द्वीप मिलेगा, हेनान द्वीप। मिला? चीन का कौन द्वीप है? हेनान द्वीप। मिल गया हेनान द्वीप। चीन का कौन द्वीप है? हेनान। हेनान द्वीप में चीनी नौसेना का मुख्यालय है और यहाँ चीनी नौसेना का सबसे अड्डा। अगर हेनान द्वीप उड़ा दिए, चीन की नौसेना का कमर टूट जाएगा। अब बताओ, अगर हम यहाँ से सड़क ले जाए थाईलैंड, लाओस और हनोई तक अगर सड़क ले जाए तो हमारा यहाँ से भी डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कहियो हम लोग इधर से युद्ध की स्थिति में यहाँ तक अपनी मिसाइल पहुंचा सकते हैं। यहाँ सड़क के रास्ते यहाँ ले आते। अरे कुछ नहीं, यहाँ पे तो युद्ध तो अचानक तो होता नहीं है, माहौल बनने लगता है। जब माहौल बनने लगे तो एक तो युद्ध अभ्यास किया जाए कि हमारी सेना और वियतनाम की सेना एक साथ युद्ध अभ्यास करेगी। 1 लाख सैनिक को उतार के यहाँ रख दो, युद्ध अभ्यास होगा। और कहियो युद्ध हो गया तो युद्ध यहाँ युद्ध अभ्यास, यहाँ युद्ध अभ्यास, यहाँ पे युद्ध। इधर उलझी रहेगी ना सेना यहाँ पे। लेकिन नहीं, हम लोग तो बैठल है लोग अभी इंडिया में। यहाँ पर समुद्र में आपको मिलेगा पैरासेल द्वीप और उसके नीचे स्प्रेटले द्वीप। मिल गया? इधर कोना में आपको वियतनाम दिख रहा है। अच्छा, ये द्वीप कहाँ पे है? दक्षिणी चीन सागर में। अब इधर देखो मेरी ओर, दक्षिणी चीन सागर में है। वियतनाम कहता है कि मेरा है, चाइना कहता है कि देखो ये समुंदर में मेरा है, कहता है ये समुंदर है मेरा है। तो रूल के हिसाब से समुंदर किसी का नहीं हो सकता है। केवल 200 नॉटिकल मील तक आप वहां से पेट्रोल निकाल सकते हैं, उसके बाद किसी का नहीं है। तो चाइना कहता है कि वो बात सही है, लेकिन ये समुंदर नहीं है, मेरा ही देश है, धंस गया है। चाइना कहता है समुंदर नहीं, मेरा ही देश है, धंस गया है, पानी जग गया इस पे। ये मेरा है। इसको 9 डैश लाइन कहता है। यहाँ 9 छोटी छोटी रेखा खींचा हुआ है, जिसे क्या कहता है? 9 डैश लाइन। तो चाइना इसे क्या कहता है? 9 डैश लाइन। कहता है कि ये सब तो मेरा है। तो स्प्रेटले द्वीप भी मेरा हुआ, पैरासेल भी मेरा हुआ। एक्चुअल में दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इसी सागर में है। तो चाइना की नज़र इस द्वीप पे नहीं है, चाइना की नज़र पेट्रोलियम में। हम लोग चाइना से मोए मोए हो जाते हैं। भारत सरकार को कहना चाहिए पूरा अरब सागर मेरा है, खत्म कहानी। अब पूरी दुनिया का काहे पगला गए हो, तो भारत को कहना चाहिए देखा देखी। काहे पगलाए हो? देखा देखी। केकरा देखा देखी? देख रहा। अगर वो उसका तो हम पक्का इसको ले लेंगे। और उसको लेने से पहले जो भी पानी वाली जहाज इधर से जाए उससे टैक्स ले। क्या लो? टैक्स लो। और नहीं तो माइंस बिछा के चल जाओ, बड़ा में उड़ जाएगा। हमको क्या पता कौन माइंस बिछा दिया? हमारा ही था, खुल के गिर गया। नट बोल्ट ढीला था ना, गिर गया खुल के। भड़क गए क्या तुम? ओहो, टैक्स वैक्स दोगे तब ना नट बोल्ट टाइट रखेंगे। वैकेंसी निकलिए नहीं रहा रेलवे ग्रुप डी का, सब ढीला कस दिया, सब गिर गया, माइंस उधिया गए क्या? कोई बात नहीं, टैक्स दो, अभी टाइट नट कसाएगा। इससे क्या है कि पूरी दुनिया हमसे परेशान हो जाएगी। तो फिर कहेगी काहे कर रहे हो, तो कहेगा कि पूरी दुनिया अगर शांत है इस पे तो मेरे पे भी शांत रहो, अदरवाइज में डिसाइड करो कि यह है किसका। तो चाइना इससे पहले होशियार है, पूछे चाहते क्या हो? हमारा ये खोपड़िया लौटा दो, अक्साई चीन। हमारा क्या लौटा दो? अक्साई चीन। समझ के कि नहीं आ गया? और ये तो पाकिस्तान तो चाइना का रखेल है। ये तो जो पाकिस्तान तो पागल है, इसका कोई वैल्यू है यहाँ पे। तो ये दक्षिणी चीन सागर जो है, अगर चाइना कब्जा कर रहा है किस पे? दक्षिणी चीन सागर पे। तो हिंद महासागर पे किसका कब्जा होना चाहिए? काम खत्म, दुनिया बवाल हो जाए। आगे बढ़े तो पैरासेल द्वीप पर वियतनाम पेट्रोल निकालने जाता है तो चाइना उसको बार के भगा देता है, उसकी नौसेना पे हमला कर देता है, उलाट देता है, उसकी जॉर्जिया से ले जाके टकरा देता है कि जो उलाट देगा। अभी जब वियतनाम डर कमजोर देश है, अमेरिका इसे बचाने नहीं आता है, क्योंकि अमेरिका का तो मार के यही भगाया था। रूस को भी मार के यही भगाया था। अब इसमें भारत सरकार को पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। कैसे? समझिए, वियतनाम से कहो कि भैया तुम यहाँ हम एक तो नौसेना का अड्डा दे दो, बदले में पेट्रोल निकाल के हम तुमको दे देंगे। समझ में गया? भारत की पेट्रोलियम से वो लड़ेगा नहीं। अगर भारत के पेट्रोलियम से लड़ गया तो सीधी सी बात, चाइना की सारी जहाजें इधर से जाती हैं, चाइना की नहीं जाएगी, बाकी सब जाए। चाइना की नहीं जाएगी, बाकी सब जाए। अगर जाना है तो आप हमें पेट्रोल निकालने दीजिए, और रोकेंगे तो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। यहाँ उसका कुछ चलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक दूसरा रास्ता है लंबोक से, तो ये सुंडा से, तो सुंडा का रास्ता इतना पतला है, जाइए नहीं सकता है। ये लंबोक वाला रास्ता है, तो लंबोक में भी कोई जहाज नहीं जाती, बहुत पतला है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया के पास से घूम के जाना पड़ेगा। तो जो 1 हफ्ता एक्स्ट्रा लग जाएगा, 10 दिन उसको जाओ उधर से, फिर आएगा तो इधर है, फिर तो आएगा किधर? इधर आएगा। तो हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं। एक्चुअल में क्या है
कि हमारी स्थिति अजीब हो गई है। हम लोग की स्थिति आप देखेंगे अजीब टाइप की हो गई। जैसे ट्रेन के जनरल डिब्बा में बैठिएगा ना, सब टाइप का बात करेगा, समझ है कि नहीं? सब अजीब अजीब टाइप के बात। कोनो देखिएगा चना बेचने आएगी नहीं, पानी मिलेगी नहीं, मतलब अजीब टाइप का हो जाएगा। हम लोग की स्थिति इन्होंने इतना रद्द कर दिया कि ट्रेन का जनरल डिब्बा बना के रख दिया हम लोग की स्थिति को, समझे? तो बहुत उठपटांग है। आगे बढ़े। वियतनाम समझ में आ रहा है? तो स्प्रेटले द्वीप पारासेल द्वीप पर वियतनाम कहता है मेरा है, जबकि चाइना क्या कहता है? समुंदर है मेरा है। द्वीप नहीं, समुंदर है मेरा है यहाँ पे।